हरे कृष्णा। तो जो बीच में आप देख रहे हैं, ये केंद्र की बात यहाँ पर हो रही है। और केंद्र में क्या दिख रहा है कि जो शिव जी बता रहे हैं पार्वती जी को, कि मध्य में इसके मणि से जो जड़ित है वो दीवारें हैं, बहुत सुंदर हैं, विशाल विशाल द्वार हैं, अनेक विमान हैं, महल हैं, और बहुत सुंदर सुंदर सी अप्सराएं हैं। उससे सुंदर ये बहुत सुंदर सा जो है वो महल की तरह से, इसमें महल नहीं बना सके हैं, थोड़ी से कुछ चित्रों की वजह से, एक जो क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, उसकी वजह से नहीं बना पाए। तो मध्य में इसके वेदों से बना हुआ बड़ा सुंदर सा ये सिंहासन है। हम लोगों ने इसको जाना है कि ये सफेद रंग में है, लेकिन इसको दिखाया गया है ताकि इसको सफेद पे जो भगवान की आभा आ रही है उसको दिखाई पड़ सके, इसलिए इसको कलर्ड किया गया है, आभा दिखाई पड़ सके। और साथ ही साथ कहते हैं कि यहाँ पे नित्य वेद पुरुष के रूप, पुरुष मूर्तिमान रूप में भी भगवान की जो है वो कर रहे, धर्म है यहाँ पर। और धर्म ये खड़ा है, यहाँ पर ज्ञान है, ये लोग चंवर डुला रहे हैं। और यहाँ पर ऐश्वर्य है और वैराग्य है, ये भगवान की आरती उतार रहे हैं। और ऐसे बहुत से देवता हैं, पूरे देवता इसमें नहीं आ पाए हैं, लेकिन हाँ और भी देवता लोग हैं जो यहाँ पर, जैसे अग्नि है, सूर्य है, चंद्र है। कुछ देवता यहाँ पर हैं भी, जैसे कुर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर शेष, जो अनंत शेष भी आपको दिख रहे हैं। गरुण है, जो तीनों वेदों के स्वामी कहे जाते हैं, गरुण हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर वैदिक श्लोक हैं, मंत्र हैं, ये सारे इस पवित्र स्थान पे हैं। इसीलिए इसको योग पीठ का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। 8 पंखुड़ियों वाला पूरा ये कमल का पुष्प है, 8 पंखुड़ियों का। और इस पुष्प के एकदम मध्य में आपको गायत्री मंत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भगवान जो है वो पुरुषोत्तम भगवान है, लक्ष्मी देवी इनके साथ में विराजमान है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा इनको, फिर हम लोगों ने एक चक्र भी, प्रथम चक्र भी देखा। कहते कि नित्य संगिनी महालक्ष्मी के साथ जो है वो हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं। और इनके साथ भूदेवी भी हैं, इनको श्री देवी कहा जाता है, जो महालक्ष्मी इनको श्री देवी कहा जाता है। इनके बगल में भूदेवी हैं, हरी साड़ी पहने हुए। और यहाँ पर लाल साड़ी पहने हुए आपको लीला देवी दिख रही हैं। विमला आदि यहाँ पर जो है शक्तियां हैं पंखुड़ियों में, जिसमें हम लोगों ने देखा था सत्या है, इष्णा है, ये विमला है, जिनको यहाँ की मुख्य कहा जाता है। ये भी भगवान की रानियां हैं, दासियां जो भी कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान जो है वो एकदम से स्वामी के रूप में रहते हैं। सब दास हैं, केवल भगवान स्वामी है। पत्नियां हैं, वो भी जो है दासी की तरह से यहाँ पर भगवान की सेवा करती हैं। उत्कर्षणी है, ज्ञान है, क्रिया है, योगी है। और यहाँ पर आपको प्रही, और जो है वो इतनी जो है यहाँ पर उनकी भगवान की रानियां हैं। और कहते हैं कि चंद्रमा के समान है, ये इतनी सुंदर है, चंद्रमा की तरह से हैं। लेकिन भगवान की हमेशा जो है वो प्रसन्नता के लिए, कहते हैं कि हमेशा कोई ना कोई कार्य करती रहती हैं। और ज्यादातर वो सफाई का ही कार्य करती रहती है, साफ सुथरा कार्य ही करती रहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो भू देवी हैं वो भगवान को तांबुल की सेवा करती हैं, और जो लीला देवी हैं वो उनको जो है वो तांबुल को थूकने के लिए पीक दान की व्यवस्था करती हैं। ऐसे सारी जो है सखियां सेवा में लगी रहती हैं। इसके बाद ये प्रथम आवरण शुरू होता है। प्रथम आवरण में हमने देखा कि अनिरुद्ध जी से शुरू करते, क्योंकि क्लॉकवाइज ही यहाँ पर चलते हैं। तो अनिरुद्ध जी हैं, अनिरुद्ध जी के बगल में कांति देवी हैं, और कांति देवी के बगल में वासुदेव जी हैं, वासुदेव की पत्नी लक्ष्मी जी हैं। और संकर्षण है, संकर्षण की पत्नी सरस्वती जी हैं। और प्रद्युम्न जी हैं, और उनकी जो है वो पत्नी रति देवी जी हैं। इसके बाद हम दूसरे वाले आवरण में आ जाते हैं। तो ये जो है द्वितीय व्यू है, जो भगवान से जो है वो तो आया था। प्रथम व्यू आदि व्यू आया था, जिसमें वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न अनिरुद्ध थे। फिर दूसरा व्यू जो आता है वो दूसरे व्यू वाले यहाँ पर जो वो है अनिरुद्ध और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, ये सब लोग यहाँ पर द्वितीय व्यू के लोग ही यहाँ पर आपको दिख रहे हैं।
इसके बाद शुरू करते हैं इसके जो दूसरा आवरण है, इस दूसरे आवरण को हम देखते हैं। दूसरे आवरण में कौन कौन है इसको जो है जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि प्रथम आवरण में तो हमने देख लिया कि वासुदेव आदि चतुर विस्तार यहाँ पर दिख रहे हैं। दूसरे चक्कर में अगर हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं तो ये अ, भगवान ने 24 अवतार है माता जी यहाँ पे। हरे कृष्ण जी माता जी। 24 अवतार है माता इस ध्रुव में। हाँ 24 अवतार हैं जी, बिल्कुल कह रहे हैं। तो दूसरे चक्कर में जो हरे कृष्ण भगवान माता जी, केशव। सुनाई नहीं देता। जी माता जी। माता जी, सुनाई नहीं देता। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है माता जी। माता जी, आ रही है। क्लियर आ आ रही रही है है माता माता की जी। आवाज तो अच्छा, आपकी साफ आ क्लियर रहा आ है माता जी। मैं और तेज कर देती हूँ अगर नहीं क्लियर आ रही है माता जी। नहीं, क्लियर आ रही है वैसे तो। नहीं, अगर किसी को नहीं आ रही, मैंने आवाज जो हाँ, बीच कम में कर हुआ था माता जी, बीच में ब्रेक हुई थी थोड़ी। हाँ उसको हाँ, तेज कर देते अब हैं। तो आ बीच रही में है। हुआ था। धीमी आ रही है, धीमी। नहीं, तेज कर दिया प्रभु जी। हाँ, ठीक है, मैं ठीक है। इसीलिए बार बार सुन रही थी कि pregnant? Nityuk money? हरे कृष्ण। Huh? तो जो द्वितीय आवरण की बात हम कर रहे थे यहाँ पे, कि द्वितीय आवरण है, द्वितीय आवरण में केशव है, नारायण है। यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं कहाँ से कौन है। यहाँ पे अनिरुद्ध जी हमको दिख रहे हैं, अनिरुद्ध है यहाँ पर है। और इसके बाद आपको पद्मनाभम है, पढ़ने की कोशिश करिए इसको और कि कौन कौन है। पद्मनाभन है, और जो है दामोदर है ये। दामोदर के बगल में ये कृष्ण है, ये वो कृष्ण नहीं, ये दूसरे कृष्ण है यहाँ पर। और यहाँ पर ये है कौन है, अधोक्षज है, अधोक्ष अधोक्षजा है ना। अधोक्षजा लिखा हाँ, है तो हमारे। ये केशव है। और यहाँ पर फिर वासुदेव जी है, यहाँ पर नारायण है। और ये कौन है, मध माधवा माधव, माधव माधव जी माधव है, हाँ माधव जी है। और फिर ये पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम है, जी माता जी। जी माता जी। पुरुषोत्तम यहाँ पे। और यहाँ पे अच्युत है। और ये मधुसूदन है, मधुसूदन। ये संकर्षणा है। फिर यहाँ पे अब देखिए वासुदेव जी के जस्ट सामने वासुदेव जी हैं, है ना इनका विस्तार। और यहाँ जी पर भी संकर्षण के नीचे, ठीक नीचे जो है वो शंकरषण जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी और विस्तार यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है। यहाँ पे क्या है, श्री अ, विष्णु मूर्ति विष्णु विष्णु मूर्ति, मूर्ति। हाँ। और इसके आगे विष्णु मूर्ति के आगे गोविंद गोविंद। गोविंदा है, हाँ। फिर ये श्री उपेंद्र। उपेंद्र उपेंद्र हैं। और आगे चलिए, नरसिम्हा। श्री नरसिम्हा नरसिम्हा है। फिर श्रीधर श्रीधर है, श्रीधर। श्रीधर है। फिर पद्म, प्रद्युम्न प्रद्युम्न। प्रद्युम्न है। देख, प्रद्युम्न यहाँ है तो इनके सामने प्रद्युम्न है। वामन। वामन देवता वामन। है। इसके आगे त्रि त्रिविक्रम त्रिविक्रम है, त्रिविक्रम है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जनार्दन जनार्दन जनार्दना। है, हाँ जनार्दना। जनार्दन और उसके श्री ऊपर हरि। हरि। हरि श्रीहरि श्री है। हरि। और श्रीहरि के ऊपर श्री हृषिकेश है। ऋषिकेश है। तो ये सारे आपको 24 जो है वो आपको विष्णु के जो अवतार हैं इनको हम लोगों ने जाना। कहते हैं ये 8 दिशाओं में प्रकट होते हैं, 8 दिशाएं इसकी कही गई हैं। और कहते हैं इनकी गणना 3 समूहों में की जाती है, ये ऐसा लघु भागवतामृत में लिखा हुआ है। तो इस आवरण का भी बहुत महत्व है, क्योंकि सारे जो हमारे विस्तार हैं भगवान के, कहते हैं ना कि उगते सूर्य के समान है, ऐसे गोलोक में, ऐसे मतलब ये इस लोक में दिखाई पड़ते हैं जैसे कि कोई अग्नि जल रही हो, इतना इनमें से तेज निकलता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग लीला नहीं करते हैं, यहाँ पर ये लोग भगवान का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते रहते हैं कि कैसे भगवान का सारा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चलता रहेगा। और इसके बाद जो है वो हम लोगों ने दूसरा आवरण देख लिया। दूसरे आवरण पे आगे अब हम तीसरे आवरण में चलते हैं। तीसरे आवरण में आप देखिए कि ये 10 अवतार हमको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो 10 अवतार हम लोग पढ़ते हैं अधिकतर, वो 10 अवतार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर सारे के सारे बिल्कुल भगवान का ही
रूप में रहते हैं। जैसे भगवान है चार भुजाओं वाले, और सारे लिए हुए गदा चक्र पद्म ये सब लिए हुए ये लोग दिखाई देते हैं। लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग होती, एक दिशा में नहीं रहती है, हमेशा अलग अलग। किसी में कोई गदा किसी हाथ में लिए रहेगा, किसी में कमल किसी हाथ में लगे रहेगा, किसी के शंख किसी और हाथ में रहेगा। तो ये सारे पार्षद हैं एक तरह से भगवान के। और एक चीज और भी इसमें आप ये देखिएगा कि जब हम वो करते हैं, आचमन लेते हैं, तब इनको नाम लेके आचमन जब लिया जाता है, जब हम बाएं हाथ से 3 बूंद लेते हैं एक हाथ में, तो हम बोलते हैं ना, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। तो ये आचमन में भी प्रयोग होते हैं। और कुछ तो इसमें से जो तिलक लगाते हैं उसमें भी प्रयोग होते हैं ना, जो ये इसमें जो 24 बताया ना, उसमें हाँ बहुत से हाँ तिलकों के नाम भी हैं इसमें। हाँ हाँ, वही करे इनका नाम लिया जाता है ना, जब हम वो हम्म, लगाते हैं, तिलक लगाते हैं ना। हम्म, और जब बड़ा, जब मतलब छोटा वो लेते हैं तब तो 2-4 नाम ही लेते हैं। जब लेकिन जब बड़ा आचमन होता है तो जो 24 विष्णु के नाम लिए जाते हैं। और कहते हैं कि अधोक्षज हैं, ये पुरुषोत्तम हैं, ये सब 24 जो भी वासुदेव कृष्ण उपेंद्र ऋषिकेश, ये सब लोग का विस्तार आपको गोलोक में भी होता है। लेकिन गोलोक में जगह की कमी के कारण इनको नहीं जो है दिखाया जाता है। तो ये एक सफेद, ये जो सफेद सफेद लाइनें हैं, ये आपको आवरण की तरह से चलती हैं। तो आपने पहला आवरण देखा है, दूसरा आवरण देखा है। अब तीसरे आवरण की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इसमें 10वां अवतार दिखाई पड़ता है। और इसमें देखते हैं कौन कौन है। तो पद्मनाभन है इनके ऊपर ये इधर आप। से माता जी मत्स्य अवतार, जी मत्स्य अवतार इधर से है। मतलब ये ईस्ट से स्टार्ट ये रहा, करेंगे तो जहाँ वासुदेव लिखा है वहां से मत्स्य स्टार्ट हो रहा है। ये रहा ईस्ट, मत्स्य अवतार। यह मैं जहाँ पे ऊपर श्री से ही चल रही हूँ, वासुदेव मुझे है, जो यहाँ से दिख रहा है ना जो पर वहां से 10वें माता जी अवतार का बुद्ध, भजन करते। वो बुद्ध नहीं, है माता दरअसल जी। क्या है कि ये मेरा कंप्यूटर थोड़ा पुरानी की थोड़ा धीमे चलता है, तो फिर बार बार मैं उसको इधर उधर नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए यहीं से चल रही हूँ। पद्मनाभन से चल रही हूँ। यहाँ पद्मनाभन जी देख रहे हैं, इसके ऊपर ये हम्म, बुद्ध अवतार है, दिखा? हम्म, जी माता जी। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको कल्कि जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वैसे ये मत्स्य से ही शुरू होता है जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा ही अंतर है, इसलिए मैं यहाँ से शुरू कर देंगे, कोई फर्क नहीं। चलिए मत्स्य से ही शुरू करते हैं। यहाँ देखिए मत्स्य। मत्स्य अवतार, ये कूर्म अवतार, ये हाँ, कूर्म मत्स्य अवतार, के बाद ये कुर्म अवतार आ रहा है। ये बराह अवतार। बरहा अवतार आ जाता है। ऊपर करना बाद पड़ेगा, आप देखिए तो ये नरसिंह। ऊपर करना पड़ेगा तब देखेगा। ये यहाँ दिख तो रहा है माता जी ने, ये है। ये रहा, हाँ। ये हाँ क्या अब ठीक है, ठीक है। नरसिम्हा। जी माता जी। नरसिंह बराह अवतार। अवतार, ये बराह अवतार है। ये हाँ, नरसिंह अवतार है। बरहा से हाँ, नरसिंह, ये ये वामन अवतार है। वामन वामन अवतार। अवतार है। हाँ परशुराम। ये परशुराम अवतार है। हाँ, ये जो है वो ये परशुराम अवतार है। परशुराम, राम फिर अवतार है। राम, ये ये राम अवतार है। भगवान राम, राम अवतार है। अब ये देखिए कृष्ण अवतार, अयोध्या में भी ये भगवान कृष्ण है। दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ और पर भी यहाँ भी। आपको भगवान जो है वो दिखाई, जो है राम जी का रूप भी यहाँ दिख रहा है। और यहाँ पर कृष्ण है, कृष्ण भी यहाँ पर है, क्योंकि कृष्ण। सात अवतार में आते हैं ये लोग। तो ये लोग यहाँ पर भी रहते हैं। ये सब लोग जो है वो आध्यात्मिक व्योम में यहाँ भी रहते हैं। इनके अलग अलग लोक हैं, वहां पर भी रहते हैं। इतने विस्तार ये लोग करते रहते हैं ना, भगवान के सारे विस्तार चलते रहते हैं। ये बुद्ध अवतार है जी। हाँ, बुद्ध अवतार तो मैंने बोल दिया ना, ये पद्मनाभन जी के ऊपर बुद्ध अवतार है। फिर आखिर, सबसे आखिर में ये कल्कि अवतार आता है, जिसका भी अवतार हम लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा है ना अभी इस धरती पर, आने वाले। आएगा। तो कहते हैं कि ये विष्णु के 10 अवतार की बात तो यहाँ पर भी ना, ये लोग इस जगत में आए हुए हैं ना, भौतिक जगत में आए हुए हैं लीला करने के लिए। और सबके हाथ में गदा चक्र पद्म शंख है। लेकिन सबकी पोजीशन अलग अलग है, देखने में ये सब एक जैसे लगते हैं, बस हाथों का अंतर है। और इसी तरह से इनकी अलग अलग पहचान होते हैं। और ये देवी धाम में भी जब आते हैं लीला की आवश्यकता पड़ने पर, तो एक तरह से ये आप ये कृष्ण का नाम कई बार यहाँ पर देख रहे हैं, राम जी का भी नाम आ चुका है। लेकिन ये इस वजह से है कि ये लोग कई कल्पों में आते हैं, कई युगों में आते हैं, तो सब अवतार लेते रहते। कहते हैं ना कि इतने अवतार हैं कि हम गिन भी नहीं सकते हैं बिल्कुल। एक बार एक जो है वो, जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, वैसे अवतार आया करते हैं। तो हर युग में इन लोग का आना जाना लगा रहता है। कहते हैं कि जो ये नारायण वाले कृष्ण हैं, जो
वो हमेशा हर युग में हमेशा आते रहते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार जो द्वापर युग में ये श्याम जो सुंदर कृष्ण हैं, ये केवल एक बार ही आते हैं। इसको हम ये हमेशा नहीं आते, बार बार जो युगावतार में नारायण जी ही आते रहते हैं। नारायण ही आते हैं, लेकिन एक बार केवल जो कृष्ण है, गोलोका वाले कृष्ण हैं, वो आते हैं, ऐसा कहा जाता है। हरे कृष्णा। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। फिर हम जो है वो चौथे अवतार में आ जाते हैं, जो चौथ आवरण है उसमें। तो उसमें कौन कौन है, यहीं से शुरू करते हैं। गणेश जी। यहाँ से अभी मत्स्य संख्या अवतार के बगल में शुरू करते हैं ना। ये मत्स्य अवतार के बगल में कौन है, सत्य है। हम्म, सत्य है, लघु भागवतामृत में इन लोग का भी वर्णन है। सत्य है। और फिर ये सत्य। कौन है, सत्य के बाद कौन है, अच्युत है। सत्य के बाद अच्युत है। अच्युत के बाद आपको ये आवरण दिखेगा, यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है माता जी। दिख रहा है, दिख दिख रहा रहा है है माता माता जी। ये अनंत है। जी आनंद है। अनंत है। इसके जी बाद कौन है माता जी, ये सब कौन है ये? ये लोग अब चतुर्थ उसमें है, ये सब लोग विष्णु के ही हाँ, विष्णु रूप का ही हैं। अवतार है। विष्णु के ही विष्णु का रूप ही हैं सब लोग। विस्तार है, मतलब सब। हाँ, सब विस्तार ही हैं। हम्म। और कहते हैं ना कि ये तो लोग ये फिर कितने आते कितने हैं कितने धराधाम पर भी पार्षद लोग हैं। लेकिन उनको वो ये नहीं है, ये आध्यात्मिक वाले हैं, उनमें नाम केवल है उनका। वो भगवान के कार्य के लिए, भौतिक कार्यों को संभालने के लिए लोग इसी नाम से वहां पर भी रहते हैं। ये लोग तो यहाँ रहते हैं, ये लोग तो यहाँ पे हैं। ये आपको दुर्गा देवी हैं, थोड़ा लाल लाल दिख रही है ना, दुर्गा देवी जी हैं। और ये लक्ष्मी लक्ष्मी। जी, नहीं माता जी, दुर्गा लिखा है। दुर्गा ही लिखा है वो। नहीं, इधर नीचे लक्ष्मी। दुर्गा जी है ये, दुर्गा जी है माता जी, ये ऊपर लक्ष्मी। में नीचे नीचे। वैसे ये सब लक्ष्मियां ही का ही विस्तार है। और यहाँ पर आपको विश्वक्सेन जी हैं, विश्वक्सेन जी विश्व। यहाँ बैठे हुए हैं। और हम्म। इसके बाद ये गणेशा जी हैं, गजानना गणेशा जी। ये भी आपको विष्णु तत्व हैं, जो दुर्गा देवी हैं भौतिक जगत में वो अलग हैं, ये यहाँ पर अलग हैं। गणेश जी भी अलग हैं आपको। और इसके बाद गणेश जी के शंकर। बाद आपको कौन दिख रहा है यहाँ पर, ये संख्या शंख नहीं। निधि है। शंख। शंख, हाँ शंख निधि है। और इसके आगे आप आइएगा तो ये पद्म निधि है। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया, पद्म। सत्य से शुरू किया था। तो ये पूरा आपको ये इस तरह से चौथे आवरण में आपको दिखाई पड़ते रहते हैं। तो ये भी कहा 8। जाता है कि ये लोग दिगपाल की तरह से रक्षा करते रहते हैं। गणपति जी भी कहते हैं कि कई रूप लिए लेते हैं। और कई जगह तो कहा गया है कि ये मतलब कई विस्तार ये भी करते रहते हैं, लोगों के लिए विघ्नहर्ता के रूप में करते रहते हैं। लेकिन उनका जो वास्तविक रूप है ना, वो यहाँ पर है। नित्य पार्षद का ये लोग कार्य करते हैं, क्योंकि जो 10% जीव है ना, जो 90% तो आध्यात्मिक जीव होते हैं, जो 10% जो भौतिक जीव है ना, जो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझ के भगवान से लड़ लड़ा के आते हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना है, हमको भौतिक जगत में जाना है, उनके लिए विघ्नहर्ता के रूप में गणेश जी भौतिक जगत में रहते हैं। और कहते हैं कि इस भौतिक जगत की देखभाल देवताओं के द्वारा होती है, देवी देवताओं की द्वारा होती है। और इनके नाम भी वैसे रखे गए जिससे लोगों को स्मरण में बना रहे। और कहते हैं ना कि जैसे अजामिल थे, नारायण नारायण कहते ही मुक्ति पा गए, वैसे ही लोग ये जो जीव हैं, ये भी अपने लाभ के लिए ही भले गणेश जी को याद करें, लेकिन वो अगर विष्णु का रूप उनको याद हो जाता है तो उनको भी वैकुंठ मिल सकता है। तो ये विघ्नहर्ता है, जो है वो विघ्न से रक्षा करते हैं। लेकिन जो जीव बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, जो अपने गुणों को बढ़ा लेते हैं, उनको ब्रह्मा जी बना दिया जाता है, गणेश जी बना दिया जाता है। जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई बिजनेसमैन है, वो अपनी कंपनी खोलता है। तो जो अपनी कंपनी खोलता है तो वो
एक जगह व्यवस्था करता है, उसमें सीवीओ होते हैं, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऑफिसर्स होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं। तो वैसे ही भगवान ने आध्यात्मिक जगत तो बनाया ही है, उसी का प्रतिरूप के रूप में दूसरी कंपनी खोल दी है। वहां पर भी ये सारे लोग पाए जाते हैं, क्योंकि कंपनी तो चलती एक ही तरीके से है। अगर विस्तार किया कंपनी का तो वहां भी तो एमडी होगा, डायरेक्टर होगा, पोस्ट वही रहेगी, लोग उसमें दूसरे हो जाएंगे। जस्ट वैसे ही यहाँ पर भी स्थिति होती है। अब आप आ जाते हैं पांचवें आवरण पे। ये पांचवा आवरण है ना यहाँ पर। तो पांचवें आवरण में आप देखेंगे कि अष्ट दिग्पाल हैं, यहाँ पर अष्ट दिग्पाल के रूप में रहते हैं। तो ऋग्वेद से जो है प्रारंभित होता है, ये चार वेद हैं। पहले तो यही देखेंगे कि चार वेद कहाँ पर हैं, पढ़ने की कोशिश करेंगे आप लोग। ये तो अथर्ववेद यहाँ दिख रहा ये है। सामवेद है माता माता जी। जी जहाँ पे मत्स्य लिखा था उसी इस वेद अर्थ धर्म के काम वहां मोक्ष है से माता जी, स्टार्ट हुआ और है चारों वेद हैं। सत्ययुग। हाँ, यहाँ से इस शुरू करेंगे तो क्या और आएगा? गरुड़ भी है, ये गरुड़ जी है इसी में। ऋग्वेद आएगा सबसे पहले ना। यहाँ पे ये हमको ऋग्वेद दिख रहा है ना, जहाँ तक कहाँ दिख रहा है? ये ये है ना रहा ऋग्वेद। ऋग्वेद, हाँ, यजुर्वेद। ऋग्वेद दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ये रहा ऋग्वेद, अच्छा, यहाँ ये रहा गायत्री। माता जी। गायत्री दिख रही है ना। ऋग्वेद है, ऋग्वेद हाँ, के यहाँ चारों वेद आ गए चारों कोने में, गायत्री दिख रही है। यहाँ पर गायत्री। यजुर्वेद है, और चारों वेद यजुर्वेद हैं। के पास यहाँ पर ये बड़े गरुड़, जी गरुड़ है, गरुड़ गरुड़। जी है ना, ये गरुड़ जी दिख रहे हैं। गरुड़। और यहाँ पर सामवेद है। हाँ, सामवेद के पास यहाँ पे ये धर्म है, धर्म धर्म है, है। हाँ, अर्थ धर्म। धर्म काम मोक्ष। हाँ, और ये यजुर्वेद यहाँ पर है। और अथर्ववेद है, ये अथर्ववेद है ये अथर्ववेद है। अच्छा, हाँ, जी। अथर्ववेद है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोक्ष मोक्ष है, मोक्ष है यहाँ पे। तो धर्म, अर्थ काम मोक्ष अर्थ, चारों काम, है। मोक्ष भी है, और यहाँ पर चार वेद भी हैं। और आपको और गरुड़ जी भी हैं। गरुड़ जी भी गायत्री हैं, जी भी हैं। गायत्री जी भी हैं। हाँ, ये चीज सब लोग यहाँ हाँ, पर। गायत्री 10 का हो ये गए, लिखा है, चार ये दुनी आठ, गायत्री दो जी दो रही। लोग हो गए, 10 हो गए। 10 हो गए ना। 1 2 3 4, हाँ जी माता जी। चार चार आठ, हाँ 10 हो गए माता जी। और 2 वो हो गए ना, गायत्री जी और गरुड़ जी। हाँ, तो अष्ट इसमें से कहते हैं कि दिग्पाल हैं। चार तो आपको वेद हो गए, और आपको धर्म और यज्ञ और गरुड़, तीन लोग मिले ना हम लोग को यहाँ पर। और गायत्री जी मिली ना। तो यज्ञ को जैसे वो कहा जाता है ना, मखा कहा जाता है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो मखा कहा जाता है। कृते ध्यायते विष्णु और तेतायाम भजतई मखई। तो यज्ञ को यहाँ पर तो वो मखई के रूप में जो है दिखा मुझे हम लोग को ना, वो यज्ञ जी। यज्ञ कहाँ है? यज्ञ कहाँ पे है? यज्ञ कहाँ है माता जी? वो तो हमने यज्ञ नहीं नहीं ये दिखा देखा। माता जी मखा के इसमें। रूप में है ना, ये मखा लिखा हुआ है ना ये। तो ये हाँ, मखा जो कहाँ है लिखा है यज्ञ मखा? है। कहाँ लिखा है ना? ये दिख रहा है ना आप लोग को, जहां मैंने कर्सर रखा है, मखा लिखा है ना यहाँ पे। ये तो स्वाड अच्छा, लिखा है, यहाँ स्वाड। पे सत्य के मखा। पास ये लिखा है सत्य के साथ। मखा लिखा तो है। ये जी सत्य के माता जी पास। मोक्ष दिख लिखा रहा है है माता जी, मक्खन। तो मोक्ष माता जी लिखा वो है। तो दूसरी लाइन है। माता मोक्ष। ये मोक्ष है, माता जी मोक्ष है जी। तो नहीं मखा है जी, तो नीचे नहीं, ये आगे मखाई लिख मोक्ष रहा नहीं है है माता लेकिन जी। की लाइन है मक्खन माता है। जी, ये तो बात दूसरी की लाइन लाइन है। लग रही है। बाद की नहीं है माता नहीं जी माता ये जी, लाइन दूसरी शायद। लाइन नहीं। ये देखिए वेद लिखा है यहाँ पे। अथर्ववेद, हाँ अथर्ववेद, हाँ जी माता हाँ जी। ठीक है, ठीक है, मखा है। उसके बाद ये मखा मखा भी मखा है। है। तो 11 हो गए माता जी फिर तो। फिर 11 हो गए फिर माता जी। नहीं, आप लोग अपने मन से कुछ जोड़ दे रहे हैं। नहीं माता जी, वही चारों पढ़ा है वेद हो जो इस गए, पे दिख रहा है। अर्थधर काम मोक्ष हो गया। नहीं तो मोक्ष गायत्री कहाँ है? मोक्ष नहीं है ना माता जी इसमें। मोक्ष माता नहीं जी है, मखा नीचे है। से ऊपर जाके गिनती मोक्ष करिए था ना। माता जी। चलिए, अच्छा, यहाँ से गिनती शुरू करिए आप लोग। दोबारा से ऋग्वेद, पढ़िए, हाँ जी। एक ये हुआ, ठीक। हाँ ये हाँ, क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद हाँ, हाँ। ठीक है। और ये गायत्री जी। यहाँ पर गायत्री गायत्री 2, है। ये गायत्री ये 2। 3, यजुर्वेद 3। 3। लिखना शुरू गरुड़ करिए, जी। बोलेंगे आप लोग फिर ज्यादा, तो फिर गड़बड़ होगा, कई हो जाएंगे। अच्छा, ऋग्वेद एक ही लोग पहला, पढ़ लो माता जी। एक फिर ही लोग दूसरा हैं। ये गायत्री है, 8 है माता जी, 8। जी। 8 है टोटल। 8 है तो अनुराधा चलो। माता जी को ही बोलने दीजिए ना, एक जन को। हाँ, सही कह रहे हैं, 8 है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर ऋग्वेद है, ये गायत्री लिखा हुआ है। गायत्री के विस्तार सावित्री जी यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। 2 हुआ। यहाँ पे तीसरा यजुर्वेद है, 3 है। और 3 के बाद ये चौथे गरुड़ जी हैं।
ये 4 हो गए। और गरुड़ जी के धनुर्वेद, बाद ये अगला आता है, ये कौन? सामवेद, सामवेद है। फिर कितने हो गए? 5 हुए। जी माता जी। हाँ जी 5 हो गए। फिर है धर्म, इसके बाद यहाँ धर्म 6 हो गए। और इसके बाद ये अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये 7 हो गए। और ये अच्छा, आगे आते हैं मखा, ये 8 से शुरू किया था। ठीक हो गया। 8 हुए। 8। और यहाँ पर अब ऋग्वेद फिर शुरू हो गया, तो ये 8 है, समझे आप लोग? ये मतलब जो काम और मोक्ष नहीं है, काम भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। और अर्थ भी नहीं है। ये 4 वेद हैं, गरुण है, धर्म है और यज्ञ है, ठीक। मखा। हाँ, मखा है यहाँ पे। नहीं, 4 वेद भी इसमें नहीं है, मुझे लग रहा है कि 3 ही वेद हैं इसमें। या फिर से लिखना, लिख के टोटल देखो। माता जी टोटल 8 है ना माता जी? जी जी। 4 माता वेद जी, हो गए, गायत्री हो पहला गए, है धर्म माता जी हो हाँ वेद गया। तो हाँ। 4 ही बोले आपने। नहीं नहीं, जी ठीक जी है, माता वेद 4 हो गए। और जी। जी गरुण हो गए, सावित्री हो गई, धर्म हो गए और यज्ञ हो गया। 8 हो गया ना, खत्म। माता जी मक्खा लिखा है, मक्खा धर्म हाँ गायत्री वही, गरुड़। नहीं, जो यही तो मैंने आप मखा लोगों को को ही बताया, यज्ञ कहते हैं, वही कह रही है माता जी। आपको यज्ञ कहते हैं, ठीक है ना? तो हाँ ये माता लोग जी भी अब ठीक है, अब ठीक हो गया, 8 हो गए। चलिए, अब ठीक हो गया। अब दोबारा जो लिखिए। नारायण जी के, आपके जो नारायण जी होते हैं उनके में वश का चिन्ह बना होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी आप लोग, ये लोग दिखेंगे आपको, इनके पे वश का चिन्ह नहीं होता है। जो वश हम लोगों ने कहा था कि भृगु जी ने जो लात मारी थी, तो वहां पे उससे एक निशान बना था जिसको कि कहा गया कि ये वश का चिन्ह है। और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि जो भगवान के बाल हैं, जो छाती के जो बाल हैं, वही घुंघराले घुंघराले से रूप में आ जाते हैं और एक वत्स का जो है वो चिन्ह बना देते हैं। तो वो सब में नहीं पाया जाता है, वो इन लोगों में नहीं पाया जाता है। ये केवल भगवान में, कुछ लोगों में जो उनके कुछ अवतार हैं उनमें पाया जाता है। बाकी लोगों में वत्स का चिन्ह नहीं पाया जाता है, जिसे पहचान में आता है कि ये भगवान है और वो भगवान नहीं है। ये यहाँ पर इस तरह से पहचान में आता है। फिर आगे चलते हैं, हम छठे आवरण पे चलते हैं। छठा आवरण क्या होता है, देखते हैं। वहीं से शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। ये छठा आवरण आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको छठे आवरण में क्या दिखाई दे रहा है कि शंख है भगवान का। देखिए, शंख रूप है। लेकिन ये जो शंख रूप है, पहले देख लेते कौन कौन है। शंख है इस आवरण में। और इसके बाद ये क्या है? चक्र है ना, चक्र, फिर डिस्क गदा लिखा है, हुआ है। जी जी माता जी पद्म है, चक्र डिस्क। चक्र है। और इसके बाद, चक्र के गदा, बाद ये आपको क्लब यानी कि गदा है। और गदा के बाद ये कमल का पद्म है, फूल है। फिर पद्म है, खग है। आगे बढ़ते हैं हम। और पन्नु खग इसको कहा जाता है। जो ये चीज है, इसको खग बोलते हैं। ये खग एक तरह से तलवार की तरह से यहाँ पर है। और फिर तलवार के बाद यहाँ पर ये आपको धनुष यहाँ खग पर है, फिर धनुष है और हल धनुष, है। धनुष दिख रहा है। और उसके बाद ये हल है जो, और हल के बाद ये आगे और आते हैं। मूसल, जी, मूसल, मूसल है। मूसल। हाँ, मूसल है भगवान का। तो ये इस तरह से जो भगवान, जी जी माता जी। इसमें भी 8 ही है ना माता जी? हाँ, हाँ गिनना पड़ेगा फिर से। कि 8 शंख, ही है माता जी। चक्र, आठ, गदा, आठ है पद्म, माता जी, खग, 8, 8। शांग, धनुष और मूसल, 8 है। हाँ जी हाँ। और कहते हैं कि ये छठा चक्कर है। और इसमें पूरी तरह से जो उनके क्या बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र हैं। देखिए, ये अस्त्र शस्त्र भी इस रूप में नहीं रहते हैं। अस्त्र शस्त्र भी हमको पहचानने के लिए ये इस रूप में दिए हुए हैं, जबकि ये मूर्तिमान रूप में रहते हैं। लेकिन इनकी कोई भी पिक्स नहीं मिली इस तरह की जिसको यहाँ पे लगाया जा सके। क्यों? में क्या अंतर था? बाकी सबकी मिल गई, इनको क्यों नहीं? मतलब क्या अंतर की वजह से नहीं हो पाई? क्योंकि ये लोग जो रहते हैं दिखते एक ही जैसे हैं, सबके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म रहता है। लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो इनका मुकुट स्पेशल होता है। उस मुकुट पर गदा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे सिंबॉलिक रूप ही दे दिया गया है। और क्योंकि व्यक्ति गदा जैसा कैसे बना दे, मूर्तिमान रूप कैसे बना दे, इसलिए यहाँ पर इनको
इस तरह से बनाया है। और इनके भी जो श्री वत्स का चिन्ह इनके वक्षस्थल के ऊपर, इनमें भी सबको नहीं होता है। तो इस तरह से ये सब अलग अलग स्थिति में होते हैं। कोई रक्षा का कार्य करता है, कोई और अन्य कार्य करते हैं, सब यहाँ पर सेवा ही करते रहते हैं। और जितने भी लोग होते हैं, तो फिर एक आवरण आपको और बच जाता है, जिसको क्या कहते हैं कि सातवां आवरण एक तरह से कहा जाता है। सबसे आखिरी आवरण जो होता है उसकी बात हो रही। तो यहाँ पर क्या क्या कौन कौन है, यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ पर कौन दिख रहा है? इंद्र। इंद्र दिख रहे हैं। हाँ, इंद्र है जी माता जी, इंद्र है, इंद्र है यहाँ। अग्नि है, इधर तो इंद्र दिख रहा ये है माता जी। अग्नि है यहाँ पर। यम है, फिर आगे हाँ, फिर यम है यहाँ पर। और फिर नि, आगे बढ़ते नि, हैं तो निर्तृति निर्तृति जो है वो निर्तृति निर्तृति नृत्य। हाँ, निरिति, निर्तृति निप्रति। निर्तृति निर्वी निर्वी। वो ऋषि वाला है माता जी, ऋषि वाले के ऊपर रा उड़ा हुआ है। अच्छा, फिर निर, निश्चिति। हाँ, निर 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 निर्तिति एन क्या आई कहेंगे? डबल आई टी डबल आर टी है माता जी। निर्ति। अच्छा, निर्ति। निर्ति। हाँ, निर्ति। निर्त और इसके बाद है यहाँ पर वरुण, वरुण है, वरुण है। और इसके वायु आगे है, वायु, वायु है, ये वायु कुबेर, है। और फिर आगे बढ़ते हैं इनसे तो यहाँ ऊपर कुबेर, कौन, क्या है ये? कौन है प्रभु जी? कुबेर कुबेर मतलब। कुबेर कुबेर कुबेर। यहाँ पर बैठे हैं। तो इस तरह से ये 7 आवरण आपने देखे हैं। और है माता जी, ईशान, ईशान भी हाँ, है। ये ईशान है। ईशान किसको कहते ईशान। हैं? ईशान जो है वो, ईशान कौन होती है, दिशा होती है। जी, ईशान दिशा ईशान होती है कोण माता जी। कहते हैं ना, ईशान कोण। ईशान कौन भी कहते हैं। ये दिशाएं भी होती हैं, सही बात मतलब है। ये पूजा के लिए जो जगह बताई जाती है हाँ ईशान हाँ कोण में। ईशान। हाँ, उत्तर हाँ, पूरब और उत्तर दिशा, पूरब पूरब और उत्तर की उत्तर दिशा, दिशा। उत्तर पूर्व पूर्व उत्तर की तरफ। ईशान सदाशिव को कहा जाता है। अच्छा। और हाँ, सदाशिव को ईशान कहा जाता है। इनका नीचे भी आपको दिखेगा लोक, यहाँ पर ये लोक दिखेगा। लेकिन ये लोक रहता इधर ही है, इसी तरफ से जो है सदाशिव लोक रहता है। और यहाँ पे इसके बाहर अगर जो रहता है उसको भौतिक जगत यहाँ पे रहता है। लेकिन गोलोकाचार्य में अगर यहाँ बगल में भौतिक जगत दिखा दिया जाएगा तो लोग कहेंगे कि बैकुंठ से ऊपर तो भौतिक लोक हो गया। और भौतिक लोक कभी व्यक्त कभी अव्यक्त होता रहता है। लेकिन ये आध्यात्मिक है और बाहर है। जैसे कि आप हवाई जहाज से जाते हैं तो हवाई जहाज के अंदर है और बाहर है, दोनों फर्क होता है ना। वैसे ही यहाँ पे जो भौतिक लोक होता है ये, लेकिन वो आध्यात्मिक नहीं होता है, भौतिक होता है। और इसलिए इसको नीचे यहाँ पर जो है सदाशिव लोक को यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद ये सब भौतिक जगत की रचना कैसे हो रही है ये सब यहाँ पर दिखाया जाता है नीचे की तरफ। जबकि होता होता ये ईशान कोण जो बोलते हैं, इधर ही ईशान कोण बोलते हैं ना। क्यों, मैं सही हूँ? ईशान कोण इधर ही होता जी है। माता जी हाँ, माता उत्तर जी। पूरब कोने में माता। ईशान। हाँ, तो इसीलिए उत्तर पूर्व। ईशान की तरफ जो ये सदाशिव रहते, इसीलिए इनको ईशान भी कहा गया है। ईशान एक तरह से सूर्य देव को भी कहा जाता है, ईशान जो है वो। तो सारे यहाँ पर वायु भी हो गए, वरुण भी हो गए, कुबेर भी हो गए, मरुत भी हो गए, ये सब लोग जो है वो एक तरह से भौतिक जगत के शासक के रूप में कहे जाते हैं। कि भौतिक जगत की ये लोग शासना करते रहते हैं, लेकिन ये उनका आध्यात्मिक रूप है। तो एक कथा जो है वो आती है ना गोप कुमार जी की, जो कि सनातन गोस्वामी जी ही बताते हैं कि एक आत्मा भगवान के राज्य से जाती है। भाग्यशाली आत्मा है वो, गोलोक जाके भगवान से मिलना चाहती है। लेकिन भौतिक जगह से तो वो चल देती है, लेकिन उसकी यात्रा में तरह तरह के जो बैकुंठ मिलते हैं। यहाँ पे सारे जो ये बैकुंठ वासी हैं वो उनसे मिलते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। और जब जाते हैं तो वहां पे प्रहरी उनको रोक देते हैं, क्योंकि वो बाहर से आए हुए हैं बहुत ही जगह से, लेकिन भाग्यशाली हैं। तो वो काम गायत्री मंत्र जो है जपते जपते जो गोप कुमार हैं वो बैकुंठ से द्वारका की तरफ से जाते रहते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर वो सब वर्णन करते हैं उसके, गोप कुमार के माध्यम से सनातन गोस्वामी पूरा ये बैकुंठ का बहुत सुंदर सा वर्णन करते हैं।
और जाते जाते वो बैकुंठ है, द्वारका धाम है, सब जगह जाते हैं, लेकिन वो भगवान को चाहते हैं कि भगवान से मिल पाए, भगवान की से बातें कर पाए, गोलोक धाम जाने के। लेकिन गोलोक धाम वो नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनको कहते हैं कि नहीं रहना, मुझको ऐसी जगह पे नहीं रहना है जहाँ पे मुझे, जो बैकुंठ में भगवान से मिलते तो बड़े स्वामी के रूप में मिलते हैं, और वो उसको पसंद नहीं करते हैं कि मुझे भगवान के पास जाना है। और फिर वो नीचे आते हैं, भगवान का हरि नाम लेते हैं, और हरि नाम जपते जपते वो पहुंच जाते हैं भगवान के पास, गोलोक धाम में, जहाँ पे भगवान उनसे कहते हैं, आ स्वरूपा तुम आ गए। बड़े खुश होते हैं कि अरे उनको तो आध्यात्मिक नाम अपना याद ही नहीं है, और भगवान को सब याद है। तो उस माध्यम से लघु भागवतामृत में बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है सनातन गोस्वामी जी ने इस बैकुंठ का। जब फ्रेंडशिप डे आता है तो आप देखते हैं कि फ्रेंडशिप डे आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है, और लोग एक दूसरे को विश करते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं वो फ्रेंडशिप डे पर विश करते हैं। उसमें जो फोटो आती है, अब की बार आप जब फ्रेंडशिप आएगा तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा, वो इसी गोपा की फोटो होती है, जिस गोपा को सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया फ्रेंडशिप डे, जो कि साख्य रस में थे। और साख्य रस के बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं वो गोप कुमार जी, जो कि आध्यात्मिक धाम में उनका नाम स्वरूपा है। अब इस जगत में क्या उनका नाम है पता नहीं, लेकिन उस जगत में उनका नाम स्वरूपा आध्यात्मिक रूप से है। तो वो फ्रेंडशिप डे पे आप उनकी फोटो को देख सकते हैं। तो एक तरह से हमारा ये जो बैकुंठ का हिसाब है वो पूरा होता है और ये जो अवतार सारे हैं, ये जब आप भागवतम पढ़ते हैं, जब तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, तो उसमें 28वां श्लोक आता है कि एते चांस कला पुंसम कृष्णम तू भगवान स्वयं भगवान स्वयं इंद्राणि व्याकुलम लोके मृण्यन्ति युगे युगे। तो भगवान के स्वांश भी हैं, भगवान के अंश भी हैं, भगवान की कलाएं भी हैं। वो सारे सारे जो है वो भगवान से, कृष्ण से ही निकले हुए हैं। तो जब भागवतम पढ़ें या ब्रह्म संगीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो उसमें भगवान के बारे में सब वर्णन होता है। लेकिन कहते हैं कि जब ब्रह्म संगीता हम पढ़ते हैं तो उसमें भगवान की भक्ति की बड़ी उच्चतम अवस्था वहां पे दी गई है। भागवतम है, ब्रह्म संगीता है, गीत गोविंदम है, कृष्ण कर्णामृत है, ये सबको चैतन्य महाप्रभु हमेशा पढ़ते रहते थे। तो जो ब्रह्म संगीता में भी काफी उच्चतम अवस्था है, और जो गीत गोविंदम है वो तो उससे भी ऊपर के सिद्धांत हैं उसमें। तो कहते हैं कि इसको गुरु के माध्यम से पढ़ना चाहिए, लेकिन भागवतम है उसको हम नित्य पढ़ सकते हैं। भागवतम नित्य भागवत सेवया, हम लोग कहते हैं ना, भगवती उत्तमा श्लोक है भक्ति भगवती निष्ठ की। तो वो नित्यम भागवत सेवया, रोज जो है वो भागवत की सेवा हमको अवश्य करनी चाहिए। तो अचिंत्य भेदा भेद यहाँ पर हम देख रहे हैं बैकुंठ में। भौतिक बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे, बैकुंठ में दास्य रस है, पत्नी है तो वो भी दास्य रस में है, और चार हाथ वाले जो नारायण है केवल वही स्वामी है। और नारायण और कृष्ण को एक समान कहा गया, लेकिन दोनों का अलग अलग मूड है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से आप गले लग सकते हैं, नारायण के आप गले नहीं लग सकते हैं। कृष्ण कि अपने प्रति जो अपराध होते हैं उनको क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन नारायण का जो अपमान होता है तो वहां से कोई भी कहते हैं कि वो जल्दी क्षमा नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर सब भक्त के, वामन जी भी भक्त हैं, और यहाँ बलि महाराज भी बाद में आएंगे, जो अभी नीचे हैं वो भी सब यहाँ पर आएंगे। और तो सारे भक्तों का यहाँ पर निवास स्थान है। यहाँ सूखा धाता विधाता एक दरवाजे को आपको कर रहे हैं सुरक्षा। यहाँ चंद प्रचंड और कुमुद जो है वो ये भी यहाँ पर कर रहे हैं। और पुंडरीक हैं, भद्र अभद्र हैं, भद्र और सुभद्र हैं, ये यहाँ की रक्षा कर रहे हैं। और एक दरवाजे की रक्षा यहाँ पर सन कुकर्णा जो है वो जया विजया के साथ यहाँ दरवाजों की रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको त्रिशूल भी दिख रहे हैं, और ये त्रिशूल आपको रक्षा करते हुए दिख रहे हैं। इनके ऊपर मंत्र हैं, यहाँ पर आपको मंत्र थोड़े स्पष्ट दिख रहे होंगे इसमें ना। जी जी माता। ओम आज जो रंग अग्नये नमः। आज जो दिखा रही इसमें मंत्र साफ साफ दिख रहे हैं ना। जी माता। ओम हाँ रंग दिख रहा है। अग्नये नमः। हाँ, ये ओम नमः यमाय नमः। फिर यहाँ पर है ओम ओम राम ओम खम राक्षसाय नमः। राम राक्षसाय नमः, नहीं, अग्नय नमः लिखा है माता जी, राम अग्नय अग्नि नमः। अग्नि। ओम राम अग्ने नमः। हाँ, अग्नय नमः। और यहाँ पर है ओम
विषम शम राक्षसाय ओम नमः। छम राक्षसाय नमः। हाँ, ओम राक्षसाय नमः। राक्षसों को भी नमन किया गया है यहाँ पर। यहाँ पर ओम यम ओम वम वरुणाय नमः। वरुणाय नमः। और इसके आगे चलते हैं। ओम यहाँ पर लम ओम यम इंद्राय नमः। ओम यम इंद्राय। हाँ, और ओम वायवे नमः। गुरुआय नमः। वायवे नमः। यहाँ पे कि ओम ओम हम ईशान इंद्राय नमः। इंद्र। इंद्राय नमः। मुझे थोड़ा उतना साफ नहीं दिख रहा, आप लोग को अच्छा दिख रहा है? माता जी एक बार फिर से दिखाई ना, इंद्राय था। ओम हम ईशानाय नमः। नहीं, इंद्राय नमः। इंद्राय नहीं था, ना ओम शानाय ओम नमः लम था। इंद्राय नमः है। इंद्राय इंद्राय है, नमः। ईशानाय भी है, दोनों है। इंद्राय ये वाला इंद्राय इंद्राय नहीं है। नीचे इसनाय वाला लिखा है। है माता जी, ओम हुम इसनाय नमः। ईशानाय। जी माता। इंद्राय ईशानाय। इंद्राय। ओम लम इंद्राय नमः। ओम रम अग्ने नमः। ओम छम राक्षसाय नमः। और ओम ओम वम यम वरुणाय नमः। वायवे नमः। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? ओम, ओम ये इंद्राय नमः यहाँ पर लिखा हुआ है। ये है जी ओम जी। माता जी। इंद्राय नमः यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये होता है। अब हम आ जाते हैं इसके नीचे भौतिक जगत पे। अब हम प्रवेश कर रहे हैं। माता जी एक मिनट, माता जी वहां पे जो आपने सिक्स्थ आवरण में सारे शंख चक्र गदा पद्म तलवार हो गई, जो स्वord बो हल हो गया माता जी, उसके बाद मेष था माता जी, उसको क्या बोलते हैं? मूसल। मेष। मूसल। मूसल। मूसल, अच्छा ये है जी ना माता। मूसल है। जी 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 मूसल। ठीक हो है गया। माता। जी माता जी। आप उसमें देखेंगे, क्या कहते हैं कि जो पीडीएफ है उसमें आपको दिखेगा जी किनारे लिखा हुआ है ना। इसमें सब आपको ये जो किनारे लिखा हुआ है ना, ये सब पूरा लिखा हुआ है माता जी। ये है। इसका भी होगा ना एक छोटा सा। हाँ, ये इसमें जी जी माता जी हाँ। ये लिखा हुआ है। 21 नंबर, इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द साध्यास मरुष एंड विश्वदेश आर ऑल इटर्नल, अदर हु आर रूलर डेमिगॉड्स ऑफ द थ्री हेवनली ये रिलीज मिली बट आर नॉट इंटरनल। ये जो है यहाँ पर फिफ्थ ऐसे दिया सर्कल। हुआ है पूरा। इन द फिफ्थ सिक्स सर्कल सर्कल ऑफ सिक्स सर्कल। स्काई द लॉर्ड कोंच डिस्क क्लब लोटस स्वॉर्ड Shrang, bow, and mace are manifest. In the seventh circle of the spiritual sky, demigods headed by Indra are manifest. अच्छा, ये ओके, मेरे पास हिंदी भी है इसकी। मैं हिंदी आपको पढ़ने को देती हूँ ताकि आप। भौतिक चक्र है। माता जी गोलोक धाम पूरा वास्तु के ऊपर ही है, पूरा वास्तु के हिसाब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नाम जो दिए हुए हैं। माता जी गोलोक तो है ही, मतलब पहले से वास्तु से है। ये तो लोगों हाँ ने वहीं से ही निकला है वास्तु, अब वही बोल जोड़ा रही इन हूँ। लोगों ने। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, ये अंदर में ये सब जो अक्षर है वो क्या है? वो श स अहम ह अ आ ई ऊपर अनुस्वार है, ये सब क्या है माता जी? ये ये वैदिक पूरी हिंदी की ABCD है माता जी। मंत्र है, मंत्र है। नहीं, ब्रह्म मंत्र बताया था कल ब्रह्म माता जी मंत्र ने। बोला था माता जी। ब्रह्म ब्रह्म गायत्री। गायत्री मंत्र। एक सेकंड आप लोग पढ़ नहीं लीजिए, नहीं फिर मैं उसको करती हूँ। आप लोग इसको थोड़ा नहीं सा पढ़ लीजिए। माता जी गायत्री मंत्र नहीं, गायत्री मंत्र के बाद जो है ना, ये येलो में पूरा अक्षर है स वो अ। वैदिक मंत्र सेवा कर रहे हैं भगवान की। अच्छा। वैदिक मंत्र हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो सारे वैदिक मंत्र तो लिख नहीं सकते ना, तो उस हिसाब से उसको लिख। चलिए पढ़ लीजिए इसको, तो आप लोग को और याद हो जाएगा क्या क्या है। यहाँ से पढ़ लीजिए। हरे मतलब कृष्ण। पढ़ने को किसी आशा को। कलरा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये 13 नंबर से पढ़ना है ना? मतलब 13 नंबर से। जी जी। हाँ जी। लघु भागवत मृत 1-5-279 पद्म पुराण उत्तराखंड 256-47 आध्यात्मिक व्योम में परमेश्वर उनकी नित्य संगनी माँ लक्ष्मी के साथ सदैव दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। हे सुंदर मुख वाली देवी, भू और लीला उनके दोनों तरफ रहती हैं और विमला आदि शक्तियां पंखुड़ों की 8 दिशाओं में रहती है। विमला उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रवीहि और ईशाना भगवान की रानियां हैं। चंद्रमा के समान प्रभावशाली चामर धारण कर वे अपने पति अच्युत भगवान को प्रसन्न करती हैं। नंबर 14 लघु भागवतामृत 1-5-288 से 289 पद्म पुराण से संरक्षित परमेश्वर को घिरे हुए प्रथम चक्र आवरण में वासुदेव आदि चक्रव्यूह विस्तार लक्ष्मी देवी एवं अन्य
संगीगण के साथ पूर्व दिशा से प्रबंधित 8 दिशाओं में स्थित है। दक्षिण पूर्व दिशा से प्रारंभिक लक्ष्मी, सरस्वती, रति और क्रांति क्रमानुसार स्थित है। नंबर 16 लघु भागवत वृत्त 1-5-290। माता जी ऊपर कीजिए जरा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, किसी और को दे दीजिए पढ़ने को। जी माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, धन्यवाद हरे माता कृष्णा जी। माता जी, धन्यवाद। माता जी, हरे 10वीं कृष्णा दिशा माता माता जी। जी, पढ़िए माता जी। लघु भागवतामृत 1.5.2 आध्यात्मिक व्योम के दूसरे चक्र में भगवान केशव से प्रारंभिक 24 विष्णु विस्तार 8 दिशाओं में प्रकट होते हैं और इनकी गणना 3 समूहों में की गई है। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, पद्मनाभ, दामोदर, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोष्ट, नरसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि और कृष्ण। हरे कृष्णा सत्रबाल। माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हर्षा माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। लघुत्तम भागवतम 1.5.291 में आध्यात्मिक व्योम के तीसरे चक्र में मत्स्य, कुर्म आदि भगवान के 10 अवतार 10 दिशाओं में प्रकट होते हैं। 18 लघु भागवतम अमृत 1.5.292 आध्यात्मिक व्योम के चौथे चक्र में सत्य, अच्युत, अनंत, दुर्गा, विश्वसेन, गजानन अर्थात गणेश, शंखनिधि और पद्मनिधि 8 दिशाओं में प्रकट होते हैं। 19 लघु भागवतम अमृत 1.5.293 आध्यात्मिक व्योम के 5वें चक्र में ऋग्वेद से प्रारंभिक 4 वेद सावित्री, गरुड़, धर्म और यज्ञ समान रूप से प्रकट होते हैं। 20 लघु भागवतम अमृत 1.5.294 आध्यात्मिक व्योम के 6वें चक्र में भगवान का शंख, चक्र, गदा, पद्म, खग, शारंग, धनुष और मसूल प्रकट होते हैं। 7वें चक्र में इंद्र आदि देवता प्रकट होते हैं। 21 लघु भागवतम अमृत 1.5.295 आध्यात्मिक व्योम के साध्य, मरुत और विश्वदेव सभी नित्य है। अन्य जो भौतिक जगत के स्वर्गीय शासक अर्थात देवतागण हैं वे अनित्य हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए यहाँ पे बताएगी कि सभी नित्य हैं, जितने लोग भी यहाँ पर आपने देखे हैं सब नित्य हैं, लेकिन भौतिक जगत में जो भी जाते हैं, जो देवतागण है, देवी देवतागण हैं, इन्हीं नाम से, नाम चाहे यही हो लेकिन वो क्या होते हैं, वो अनित्य होते हैं। ब्रह्म जो भौतिक जगत है उसमें सबको वो जाना पड़ता है, कोई भी वहां पर नित्य नहीं है। जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं वो सारे के सारे जो है वो नित्य हैं और वो शाश्वत के रूप में रहते हैं। तो एक तरह से हम उस चीज को भी याद कर सकते हैं कि जो भगवान है वो सबके मूल स्रोत है। जो बात कर रहे थे ना, कृष्णम तू भगवान स्वयं, तो भगवान के पास अधिक गुण होते हैं, सबसे ज्यादा अधिक गुण होते हैं। जब भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो भगवान श्री कृष्ण उनके पास 64 गुण है। 64 पूरे पूरे 100% पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में है। 100% जो कहा जाता है उतने गुण उनके पास रहते हैं। फिर जो विष्णु तत्व आते हैं जो नारायण के रूप में है, यहाँ पर आपको दिख रहे थे, इसमें जो विष्णु तत्व है वो उनमें 64 में 60 जो है गुण पाए जाते हैं। 93.75 4 गुण उनमें नहीं होते हैं। 4 गुण कौन कौन से उनमें नहीं होते हैं? प्रेम माधुर्य नहीं होता है, क्योंकि जो कृष्ण है वो आपको कभी अकेले नहीं दिखेंगे। नारायण आपको सबके सामने घुलते मिलते नहीं है, लेकिन जो भगवान कभी भी अकेले नहीं रहेंगे, उनकी शक्तियां उनके साथ रहती हैं। कम से कम राधा रानी तो उनके साथ रहेंगी ही रहेंगी, भक्त उनके साथ रहते हैं, उनकी बांसुरी उनके साथ रहती, गैया उनके साथ रहती है। लेकिन बैकुंठ में इस तरह का जो है वो नारायण जी के पास इतना नहीं रहता है। सब जो भगवान जो कृष्ण है वो हमेशा प्रेम में रहते, प्रेम चाहिए उनको। फिर लीलाएं करते हैं भगवान, माखन चोरी करते हैं, वस्त्र हरण करते हैं, रास लीला करते हैं, असुर वध की लीलाएं करते हैं। कितनी लीलाएं हैं, पास टाइम कितना उनका लीला ही लीला। आप देखिए तो जो है वो उन्हीं लीलाओं का माधुर्य सीधे भक्त लेते रहते हैं। इतनी लीलाएं हैं कि समाप्ति नहीं होती हैं।
और रूप माधुर्य, त्रिभंग ललित मुद्रा में रहते हैं, एक पैर टेढ़ा किए हुए। अब देखिए क्या होता है, आजकल लोग उसी की नकल करते हैं ना, कि हम भी थोड़े टेढ़े होके फोटो खिंचवाएंगे तो बड़े सुंदर लगेंगे। लेकिन पता नहीं कि कृष्ण सर्वाकर्षक है, सबसे आकर्षक कृष्ण है। हम जीव है ना, उनके अंदर थोड़े थोड़े गुण हमारे अंदर होते हैं उनके ना, तो हम भी चाहते हैं उनके जैसे सुंदर दिखना, उनके जैसे रूप हमारा हो। तो लेकिन भगवान से सुंदर कोई नहीं है। भगवान के इतना रूप है कि कोई भी कहते हैं कि आकर्षित हो जाता है, चाहे चल हो चाहे अचल हो, सब आकर्षित हो जाते हैं। और फिर उनका होता है वेणु माधुर्य, जिसकी तो सब बिल्कुल दीवाने होते हैं भगवान की बांसुरी के। तो इंग्लिश में तो केवल फ्लूट कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहा जाता है कि उनके पास तीन तरह की बांसुरी हो। एक तो उनके पास मुरली है, दूसरी उनके पास बंशी है, और तीसरी वेणु है। तीनों को अलग अलग समय पर प्रयोग करते हैं। और कहते हैं जब वो बजाते हैं अपनी बांसुरी, तो जो अचल वस्तुएं होती है ना, वो भी चलने लगती हैं। जैसे पत्थर है, पर्वत है, पेड़ है, चलना शुरू कर देते हैं। और जो चल वस्तुएं होती हैं जैसे यमुना जी है, रुक जाती हैं। इतना आकर्षण सब में होता है। तो भगवान कृष्ण में सबसे ज्यादा गुण होते हैं। विष्णु में उनसे चार कम होते हैं लेकिन वो लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। शिव जी में कहते हैं कि 55 गुण होते हैं, 84%। वो न अवतार ही है, न आवेश है, अलग है। शिव जी बिल्कुल विशेष तत्व हैं। अभी इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि कैसे उनके कौन से विशेष तत्व हैं, कैसे आए हैं। और ब्रह्मा जी तो जीव तत्व है, जो जीव के अंदर से जो बेस्ट जीव होता है, जिसके अंदर सृजन की इच्छा होती है, शक्ति भगवान देते हैं। तो उनके अंदर 50 गुण होते हैं 64 में से। कहते 78.1% जो है ब्रह्मांड के अधिष्ठाता कहे जाते हैं, द्वितीय सर्ग कर कहते हैं। तो इस तरह से भगवान ही सारे अवतारों के स्रोत है। जितने भी हम विष्णु देख रहे हैं, उन सबके अवतारों के स्रोत हैं। तो समय तो खत्म हो गया है। कल हम भगवान के पुरुषावतार के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ भौतिक जगत की यात्रा करनी कल हम शुरू करेंगे। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे सभी को हरे कृष्णा, सभी का हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। माता जी आगे दंडवत हम प्रणाम। कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। हरे